ऑपरेशन किया सर, और फिर ऑपरेशन के जस्ट दूसरे दिन ही मैं सुबह मॉर्निंग में चलने लगी। मेरे को चलाया गया तो मैं बहुत अच्छे से चल रही थी, और आज मेरे ऑपरेशन को 17 दिन हो गया है, तो आज मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। चल भी नहीं पा रही थी मैं उस टाइम, इतना रो रही थी, मतलब रोते हुए हॉस्पिटल में आई थी, और आज मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि हंसते हुए जा रही हूँ। आप रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाएंगे तो आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। इस तरह से लोग मुझे मतलब डरा रहे थे कि स्पाइन का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। 4 दिन कुछ न खाई है न पानी पी है, इतना तकलीफ था। ये तो 10 मिनट बैठ भी नहीं पा रही थी। यहाँ आने के बाद ऑपरेशन हुआ, उसके बाद दूसरे दिन से चलने लगी और खा भी रही है। आज स्थिति है कि इसका चेहरा खुद दिख रहा है। उस समय ऐसा रायपुर में लोग एक महीना हॉस्पिटल में खाली घूमते रहते हैं, और तुम 4 दिन में सर्जरी करवा कर घर वापस चल जा रहे हो। ये हॉस्पिटल नहीं है, एक घर जैसा पूरा फील होता है। घर है, यहाँ आपको हॉस्पिटल ही नहीं लगेगा। जिसको भी इस प्रकार का तकलीफ है वो यही एक बार काशी स्पाइन में आकर दिखाए। रेशमा केसरवानी जी हैं, ये अंबिकापुर से आए हुए हैं। एक बार रेशमा जी से समझते हैं कि उनको क्या तकलीफ थी। सर अचानक से मैं सोकर उठी एक दिन, तो मैं जैसे ही उठी तो मेरे लेफ्ट पैर में पूरा हिप्स से लेकर नीचे तक पूरा बहुत तेज दर्द हुआ। उसके बाद फिर 2-3 घंटे बाद और ज्यादा बढ़ गया मेरा दर्द। ना मैं खड़ी हो पा रही थी, ना मैं सो पा रही थी, ना बैठ पा रही थी। काशी स्पाइन हॉस्पिटल रायपुर में मैं अपना ट्रीटमेंट कराने आई। सर ने फिर मेरा एक्सरा वगैरह किया, तो उसमें निकला L4 और L5 का आपको तकलीफ है। तो उन्होंने मेरा उसी दिन ऑपरेशन किया सर, और फिर ऑपरेशन के जस्ट दूसरे दिन ही मैं सुबह मॉर्निंग में चलने लगी। मेरे को चलाया गया तो मैं बहुत अच्छे से चल रही थी, और आज मेरे ऑपरेशन को 17 दिन हो गया है, तो आज मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। मुझसे चलते भी बन रहा, बैठते भी, और सारी चीजें बन रही है सर। चल भी नहीं पा रही थी मैं उस टाइम, इतना रो रही थी, मतलब रोते हुए हॉस्पिटल में आई थी, और आज मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि हंसते हुए जा रही हूँ हॉस्पिटल से। मेरे को बताया गया, पहले तो लोगों ने मुझको डरा दिया कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर आगे जाकर मतलब दिक्कत बढ़ जाती है रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाने से। लेकिन सर मेरा दर्द इतना ज्यादा था कि मैं बिना ऑपरेशन के रह ही नहीं सकती थी, और मेरा टैबलेट्स वगैरह इंजेक्शन से कुछ आराम नहीं मिल पा रहा था सर मेरे को। इसलिए मेरे को आखिरी उपाय यही लगा कि मैं ऑपरेशन करवाऊँ। कि क्या बोलते हैं, यदि आप रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाएंगे तो आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। इस तरह से लोग मुझे मतलब डरा रहे थे कि स्पाइन का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। 13 तारीख को जब उठी है सोकर तो बरस गई, उसके बाद अचानक बहुत दर्द हुआ। तो अपन शाम तक देखे कि कुछ ऐसे ही दर्द होगा, तो अपन अंबिकापुर ले गए हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर पूरा पेन किलर, पेन इंजेक्शन लगाए, उसके बाद भी आराम नहीं। फिर दूसरे दिन एक न्यूरो सर्जन ने अंबिकापुर उनसे सलाह लिए, तो वो इंजेक्शन बताए, तो इंजेक्शन लगवाए, उसके बाद भी आराम नहीं मिला। तो मेरे घर के बगल में गोलू जायसवाल, रितेश जायसवाल, वो मेरे को बताया, चाचा आप कहीं मत जाओ, मैं 1 महीना पहले करवा कर आया हूँ काशी स्पाइन से, आप वहीं ले जाओ। चाची का S1 से L4 L5 में दवा हुआ है नस, तो मैं फिर वहीं से डायरेक्ट लेकर आया। वो 4 दिन कुछ न खाई है न पानी पी है, इतना तकलीफ था। ये तो 10 मिनट बैठ भी नहीं पा रही थी। यहाँ आने के बाद ऑपरेशन हुआ, उसके बाद दूसरे दिन से चलने लगी और खा भी रही है। आज स्थिति है कि इसका चेहरा खुद दिख रहा है। उस समय ऐसा बोले थे रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, कमजोर हो जाता है, आदमी बिस्तर में आ जाता है। लेकिन मैं जो मेरे घर के बगल में जो भतीजा करवाया था जितेश, तो बोला चाचा आप कहीं मत भटकना, तो आप वहीं जाओ, डायरेक्ट वहीं मिलना। अब ये खाई नहीं थी, तो आए तो डॉक्टर साहब देखे तो बोले कि आपने कुछ खाई पी है, पानी पी है। मैं बोला नहीं पी है सुबह से पानी, तो बोले आज ही कर देते हैं। तो 17 तारीख को इनका हुआ सर्जरी, और 18 को सुबह चलने लगी। और फिर इसको देखने हमारे की अंकल है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, वो आए, तो मेरे को बोले कि बेटा तेरा किस्मत बढ़िया कि तेरे को गाइड अच्छा मिल जा रहा है, कि तू बढ़िया जगह में चल जा रहा है। ये तो रायपुर में लोग 1 महीना हॉस्पिटल में खाली घूमते रहते हैं, और तुम 4 दिन में सर्जरी करवा कर घर वापस चल जा रहे हो। ये हॉस्पिटल नहीं है, एक घर जैसा पूरा फील होता है। घर है, यहाँ आपको हॉस्पिटल ही नहीं लगेगा। स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, मतलब हर चीज का ध्यान देते थे, खाने से पीने से लेकर टैबलेट्स वगैरह सब टाइम जिसमें जरूरत पड़ती थी तुरंत आते थे। स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। जिसको भी इस प्रकार का तकलीफ है वो यही एक बार काशी स्पाइन में आकर दिखाए। मैं अपनी दीदी को भी आज लेकर आया, घुटना में तकलीफ है, और जबकि जबलपुर में रहती है। जबलपुर से उनको बुलाकर बोला मैं यहाँ से संतुष्ट हूँ एकदम, आप भी आओ, यहाँ भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ऑपरेशन से पहले का वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं इनको कितनी तकलीफ थी और इनको चलने फिरने में परेशानी हो रही थी। और फिर हमने सेम डे इनकी सर्जरी की। सर्जरी में नसों में जो भी दबाव था उसे निकाला गया, और ये आप देख सकते हैं ये ऑपरेशन के नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, जिसमें ये पूरी तरह से कंफर्टेबली चल रहे हैं और इनको कोई परेशानी नहीं। ये आप MRI में भी देख सकते हैं कि इनके L5 S1 में नसों में बहुत ज्यादा दबाव था, और ये क्लियर कट समझ में आ रहा था कि ये दवाइयों से या फिजियोथेरेपी से, इंजेक्शन से ठीक नहीं हो सकता था। तो सर्जरी किया गया। सर्जरी के बाद अब ये पूरी तरह से कंफर्टेबल है और अपने दैनिक कार्य खुद से कर रही है। तो दोस्तों मैसेज बहुत क्लियर
है कि अगर कमर की कोई परेशानी है, नस का अगर कोई दबाव है और जहाँ पे दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और इंजेक्शन काम नहीं करता, वहाँ पे सर्जरी ही एक ऑप्शन बचता है जिसे कमर के नसों के दबाव को खोला जा सकता है। बट फिर भी मुझे पता नहीं है, समझ में नहीं आता कि हमारे छत्तीसगढ़ और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, अंधविश्वास है कि अगर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा तो पेशेंट को पैरालिसिस हो जाएगा और अगले दिन से वो चलना फिरना बंद कर देगा। बट एक चीज ये नोटिस करने वाली बात है कि ये प्रॉब्लम अगर किसी पेशेंट को या किसी को भी अगर इंसान को ये प्रॉब्लम होती है तो उसकी जो तकलीफ है उसको वो खुद ही एहसास कर सकते हैं और उसके घर वाले समझ सकते हैं। बाहर वाले तो सिर्फ आपको गुमराह करते हैं और एक अपनी राय देती है जो उनकी सोच है। बट मेरा ये कहना है दोस्तों कि अभी जब मॉडर्न समय में, अभी का जो समय है, इसमें मार्केट में स्पाइन सर्जन आ चुके हैं, स्पाइन का हॉस्पिटल आ चुका है और बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी आ चुके हैं जो प्रॉपर स्पाइन में ट्रेंड है। तो अगर आपको स्पाइन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती है तो आप स्पाइन सर्जन से या स्पाइन स्पेशलिस्ट से सलाह लीजिए। वो आपको बेटर रास्ता बताएंगे कि ये प्रॉब्लम सर्जिकल है कि नॉन सर्जिकल है, और अगर सर्जिकल है तो इसमें कितने रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस हैं और सर्जरी का रिजल्ट कैसा होगा। थैंक यू।